तो कभी कभी एक छोटा सा कार्यक्रम भी एक बहुत बड़े राष्ट्रीय विवाद की वजह बन जाता है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को परत दर परत। तो हुआ ये कि राष्ट्रपति की पश्चिम बंगाल यात्रा के बाद एक बड़ा राजनीतिक बवंडर खड़ा हो गया। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ प्रोटोकॉल की चूक थी या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक चाल थी। चलिए इस पूरे संघर्ष की जड़ में चलते हैं। तो हम इस पूरे घटनाक्रम को कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये संथाल सम्मेलन विवाद आखिर था क्या। फिर राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से क्या कहा। इसके बाद विपक्ष ने इसे अपमान का मुद्दा कैसे बनाया, और फिर टीएमसी ने इसका राजनीतिक जवाब कैसे दिया, और आखिर में हम बात करेंगे इसके संवैधानिक पहलुओं पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तारीख थी 7 मार्च 2026, जगह थी पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, और मौका था 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन का, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। अब देखिए, ये सिर्फ एक सम्मेलन नहीं था, बल्कि संथाल समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव था, और राष्ट्रपति मुर्मू जो खुद आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनका वहां होना इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा खास बना रहा था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। प्लान ये था कि कार्यक्रम विधाननगर के एक बड़े से मैदान में होगा। फिर अचानक प्रशासन ने कहा कि भीड़ भाड़ हो सकती है और वेन्यू बदलकर गोसाईपुर की एक छोटी जगह पर कर दिया। और फिर 7 मार्च को जब राष्ट्रपति मुर्मू कार्यक्रम में पहुंची तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की। बस यहीं से ये पूरा विवाद भड़क उठा। और इसी बदलाव की वजह से हमें राष्ट्रपति की एक ऐसी प्रतिक्रिया देखने को मिली जो कह सकते हैं कि काफी दुर्लभ है, एक सार्वजनिक फटकार। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रशासन के तर्क को सीधे सीधे चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, जब मैं यहाँ आई तो मैंने पाया कि मैदान इतना बड़ा था कि 5 लाख लोग समा सकते थे। मतलब जो वजह बताई जा रही थी वो उनकी नज़र में सही नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी पर भी बात की, लेकिन बड़े ही व्यक्तिगत अंदाज में। उन्होंने कहा, ममता दीदी भी मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे नाराज थी, इसलिए ऐसा हुआ। अब कहने को तो ये एक निजी बात लग सकती है, पर इसके राजनीतिक मायने बहुत गहरे थे। और फिर उन्होंने अपना दुख भी जताया। कहा, मुझे बहुत दुख है कि यहाँ के लोग सम्मेलन तक नहीं पहुँच सके क्योंकि ये बहुत दूर आयोजित किया गया था। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक तरह से संदेश था कि जगह बदलने की वजह से संथाल समुदाय के बहुत से लोग वहां आ ही नहीं पाए। अब जब देश की राष्ट्रपति ऐसा कहे तो जाहिर है कि राजनीतिक गलियारों में हलचल तो मचनी ही थी। केंद्र सरकार और राज्य के विपक्षी दलों की तरफ से तुरंत और बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगीं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की नाराजगी और राजनीतिक प्रतिक्रिया में सीधा कनेक्शन कैसे था। राष्ट्रपति ने अपनी पीड़ा और वेदना जाहिर की और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे तुरंत एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक और अभूतपूर्व है और इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। आलोचनाओं की तो जैसे झड़ी ही लग गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार ने सभी हदें पार कर दी हैं, इसे शर्मनाक और अभूतपूर्व बताया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे भारत के सर्वोच्च पद का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग कहा, और अमित मालवीय ने तो इसे संवैधानिक मर्यादा और शासन का टूटना तक कह दिया। अब जाहिर है, इन सब आरोपों के जवाब में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने भी अपना पक्ष मजबूती से रखा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधा बीजेपी पर ही पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा, हम माननीय राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, लेकिन आप भाजपा के जाल में फंसी हुई हैं। भाजपा की सलाह के अनुसार चुनाव के दौरान राजनीति न करें। ये देखिए, एक बहुत ही चतुर राजनीतिक दांव था। उन्होंने सीधे राष्ट्रपति पर हमला करने के बजाय इसे बीजेपी की एक चाल बता दिया। और अपनी गैर मौजूदगी पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि ये राष्ट्रपति का अपमान नहीं था, बल्कि वो लोगों के अधिकारों के काम पर ध्यान दे रही थीं। उनका तर्क ये था कि चुनाव पास हैं तो उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। इसके बाद तो टीएमसी ने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी से हटकर आंकड़ों की बात शुरू कर दी। अपनी सरकार की आदिवासी कल्याण योजनाओं की एक लंबी लिस्ट सामने रख दी, जैसे लक्ष्मी भंडार के तहत एसटी महिलाओं को मदद, शिक्षा श्री स्कॉलरशिप, जय जोहर पेंशन योजना, संथाली मीडियम स्कूल वगैरह वगैरह। ये एक स्मार्ट रणनीति थी, बहस को इमोशन से हटाकर फैक्ट्स पर लाने की। तो ये तो हो गए आरोप और जवाब,
लेकिन इस पूरे विवाद के पीछे का बड़ा मुद्दा क्या है? चलिए, इसके संवैधानिक और राजनीतिक पहलू को भी समझ लेते हैं। इस पूरे मामले के केंद्र में है राष्ट्रपति प्रोटोकॉल। अब ये सिर्फ कुछ नियम कायदे नहीं होते हैं, ये असल में देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पद के प्रति सम्मान का प्रतीक है। और इसीलिए जब इसमें कोई चूक होती है तो इसे एक गंभीर मामला माना जाता है। तो असली बात यह है कि ये जो पूरा विवाद है, ये सिर्फ एक कार्यक्रम या प्रोटोकॉल को लेकर नहीं है। इसके पीछे पश्चिम बंगाल में आदिवासी वोटर्स को लेकर चल रही एक बड़ी राजनीतिक खींचतान है, जो टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। और ये हमें दिखाता है कि राजनीति में कैसे कभी-कभी हर चीज एक मुद्दा बन जाती है। तो ये पूरा प्रकरण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब देश का सर्वोच्च पद बोलता है, तो प्रोटोकॉल की लकीर कहाँ खत्म होती है और राजनीति की कहाँ से शुरू हो जाती है? ये सवाल सोचने वाला है।